जय मां काली। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें भय दिखाने नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रकाश को जगाने आई हूं जो कठिन से कठिन समय में भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। संसार में अनेक लोग शक्ति की खोज बाहर करते हैं, जबकि सच्ची शक्ति तुम्हारे अपने अंतःकरण में निवास करती है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही जीवन के संघर्षों में अडिग रहता है। स्मरण रखो, मेरा स्वरूप केवल असुरों के विनाश का प्रतीक नहीं है। मैं अज्ञान, अहंकार, लालच, क्रोध और अन्याय के अंत का भी प्रतीक हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बना रहे, तो सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र बनाओ। मन में छल, कपट और द्वेष को स्थान मत दो। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह स्वयं अपने भीतर अशांति का बीज बोता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। उस समय अधैर्य मत करना। वृक्ष भी फल देने से पहले वर्षों तक अपनी जड़ों को मजबूत करता है। उसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय आने पर अपना फल अवश्य देंगे। इसलिए कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता में अपना मन व्यर्थ मत भटकाओ। हर सुबह अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो। जो अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाता है उसके लिए सफलता के द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। धन से पहले चरित्र कमाओ, क्योंकि चरित्र खोकर पाया गया धन कभी सुख नहीं देता। किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाओ। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी सामर्थ्य है तो किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी निराश व्यक्ति को आशा दो। यही मेरी सच्ची पूजा है। केवल दीप जलाना पर्याप्त नहीं, अपने भीतर दया का दीप भी जलाओ। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखो। कटु वचन सबसे गहरे घाव छोड़ते हैं। जहां संभव हो सत्य बोलो, पर सत्य ऐसा हो जिसमें करुणा भी हो। कठोर सत्य भी विनम्रता से कहा जाए तो वह संबंधों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आलस्य से दूर रहो। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करो। अपने शरीर को स्वस्थ रखो। मन को शांत रखने के लिए कुछ समय प्रार्थना या ध्यान में बिताओ। जो स्वयं को अनुशासित कर लेता है उसे परिस्थितियां आसानी से पराजित नहीं कर पाती। मेरे प्रिय भक्त, कठिन समय में यह मत पूछो कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि यह पूछो कि इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है। हर चुनौती तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने का अवसर लेकर आती है। कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। दूसरों की उन्नति देखकर प्रेरणा लो। ईर्ष्या मन को जलाती है, जबकि प्रेरणा जीवन को आगे बढ़ाती है। याद रखो, प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है और प्रत्येक को उसका फल उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। जो व्यक्ति अपने वचन का पालन करता है, समय का सम्मान करता है और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, वह धीरे धीरे समाज का विश्वास जीत लेता है। विश्वास सबसे बड़ा धन है। मेरे बच्चे, जब क्रोध आए तो तुरंत निर्णय मत लेना। शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन बनाता है, जबकि क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पश्चाताप दे सकता है। जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन को शांत करो और मेरी वाणी को केवल शब्द समझकर मत सुनो। प्रत्येक वचन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। संसार में वही व्यक्ति वास्तव में विजयी होता है जो परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं को बदलने का साहस रखता है। याद रखो, जब भी तुम्हारे सामने दो मार्ग हों, एक आसान और दूसरा सत्य का, तो सदैव सत्य का मार्ग चुनना। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य होता है, पर उसका अंत सम्मान, शांति और आत्मसंतोष में होता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर बैठे अहंकार को पहचानो। अहंकार धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है वह सीखना बंद कर देता है
और जो सीखना बंद कर देता है उसकी उन्नति भी वहीं रुक जाती है। अपने समय का आदर करो। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। इसलिए आलस्य को त्यागो और अपने प्रत्येक दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। यदि तुम्हारे जीवन में धन आए तो विनम्र बने रहो। यदि कठिन समय आए तो धैर्य मत छोड़ो। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अतिथि हैं। कोई भी अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती। मेरे प्रिय भक्त, किसी भी व्यक्ति का अपमान मत करना। तुम्हें नहीं पता कि कौन किस संघर्ष से गुजर रहा है। मधुर वाणी, दया और सम्मान ऐसे पुण्य हैं जो बिना किसी धन के भी बांटे जा सकते हैं। अपने परिवार को समय दो। माता पिता का सम्मान करो, गुरु के ज्ञान का आदर करो और छोटे बड़ों के साथ प्रेम से व्यवहार करो। जिस घर में सम्मान और विश्वास रहता है वहां शांति स्वयं निवास करती है। यदि तुमसे कभी कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करने में संकोच मत करना। अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि महानता का लक्षण है। जो अपनी त्रुटि सुधार लेता है वही आगे बढ़ता है। अपने मन में प्रतिदिन यह संकल्प लो, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाने का प्रयास करूंगा। यही संकल्प तुम्हारे जीवन को बदलना शुरू कर देगा। जब भी तुम्हारा मन भय से भर जाए, अपनी सांसों को शांत करो और विश्वास रखो कि हर अंधेरी रात के बाद भोर अवश्य आती है। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, लेकिन उनसे सीखी गई बातें जीवन भर साथ रहती हैं। मेरे बच्चे, याद रखो कि मेरी कृपा केवल मांगने से नहीं बल्कि योग्य बनने से भी प्राप्त होती है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को पवित्र बनाओ और अपने हृदय में करुणा को स्थान दो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। मैं सदैव उस व्यक्ति के साथ रहती हूँ जो सत्य, धर्म, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा बन जाए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारे जीवन में विवेक, साहस, धैर्य और सद्भाव बना रहे। यही मेरी तुम्हारे लिए मंगल कामना है। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो समझो कि तुम्हारा मन सत्य की ओर बढ़ रहा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आई हूँ जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। जो अपनी इच्छाओं को मर्यादा में रखता है वही सच्चा साधक कहलाता है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तब तुरंत प्रतिशोध लेने की जल्दी मत करो। पहले धैर्य रखो, फिर बुद्धि से निर्णय लो। क्रोध में उठाया गया कदम अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। न्याय का मार्ग हमेशा संयम और विवेक से होकर गुजरता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा चरित्र है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, पर यदि चरित्र खो गया तो सबसे बड़ा धन भी तुम्हें सम्मान नहीं दिला सकता। इसलिए अपने आचरण को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे कर्मों पर विश्वास करें। मेरे प्रिय भक्त, किसी भी सफलता को अपनी अंतिम मंजिल मत समझो। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और विनम्र बने रहो। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही जीवन में सच्ची प्रगति करता है। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी ज्ञान है तो उसे बांटो। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी प्रेम है तो उसे बांटो। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी समय है तो किसी जरूरतमंद की सहायता में लगाओ। सेवा से बढ़कर कोई साधना नहीं है।
कभी भी अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दो। जैसे स्वच्छ जल में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सही निर्णय जन्म लेते हैं। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो, अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो, क्या मैं आज कल से बेहतर बना हूं? मेरे बच्चे, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना और अधिक चमकता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। इसलिए विपत्ति आने पर विश्वास मत खोना। अपने वचनों का पालन करो, समय पर कार्य पूरा करो, किसी का विश्वास मत तोड़ो। विश्वास वह दीपक है जो एक बार बुझ जाए तो उसे फिर से जलाना बहुत कठिन होता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि दूसरों की सफलता का सम्मान करो, तुलना छोड़ो और अपने मार्ग पर चलो। प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारा समय भी आएगा यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहोगे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाओ, कटु वचन से बचो, क्षमा करना सीखो और परिवार को अपना पहला आश्रय मानो। जिस घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग रहता है, वहां सुख अपने आप आने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, मेरी सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। जब तुम सत्य बोलते हो, किसी का अधिकार नहीं छीनते, किसी दुखी की सहायता करते हो और अपने कर्मों को पवित्र रखते हो, तब तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बनते हो। मैं तुम्हारे साथ हर उस कदम पर हूँ जहाँ तुम सत्य, धर्म और करुणा का साथ नहीं छोड़ते। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बने और तुम्हारा हृदय सदैव प्रकाश से भरा रहे। मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहे। तुम्हारे जीवन में साहस, विवेक, शांति और सदाचार का प्रकाश कभी कम न हो। जय मां काली। मेरे प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें जीवन का वह ज्ञान देने आई हूँ जिसे यदि तुम अपने आचरण में उतार लोगे तो तुम्हारा प्रत्येक दिन पहले से अधिक उज्जवल बनने लगेगा। याद रखो, मनुष्य का भाग्य केवल परिस्थितियां नहीं लिखती, उसके विचार, उसके कर्म और उसका धैर्य भी उसे नई दिशा देते हैं। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। एक छोटी सी ज्योति भी घने अंधकार को चुनौती दे सकती है। उसी प्रकार तुम्हारा एक अच्छा विचार, एक सच्चा शब्द और एक निस्वार्थ कर्म किसी के जीवन में आशा का दीप जला सकता है। जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हें समझ नहीं रहा, तब स्वयं को अकेला मत समझना। अपने भीतर झांको, अपने विवेक की आवाज सुनो और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सत्य का मूल्य कभी कम नहीं होता। मेरे प्रिय भक्त, अपनी वाणी को ऐसा बनाओ कि उससे किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे टूटे हुए मन को संभाल भी सकते हैं और प्रसन्न मन को दुखी भी कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द प्रेम बढ़ाएंगे या दूरी। कभी किसी के दुख का उपहास मत करना। आज जो कठिनाई किसी और के जीवन में है, कल वही तुम्हारे सामने भी आ सकती है। करुणा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को वास्तव में महान बनाती है। यदि तुम्हें सफलता मिले तो उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करना, और यदि असफलता मिले तो उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ना। हार वह नहीं जो तुम्हें गिरा दे, हार वह है जो तुम्हें उठने से रोक दे। इसलिए हर चुनौती को अपने विकास का अवसर समझो। मेरे बच्चे, अपने शरीर का भी सम्मान करो। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही महान कार्य करते हैं। नियमित दिनचर्या अपनाओ, परिश्रम करो, संयम रखो और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहो। अपने घर में प्रेम, विश्वास और सम्मान का वातावरण बनाओ। जहां परिवार एक दूसरे की बात सुनता है, वहां मतभेद भी संबंधों को नहीं तोड़ पाते। अपने प्रियजनों के लिए समय निकालो,
क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति सच्चे रिश्ते होते हैं। याद रखो, ईश्वर की कृपा केवल मांगने से नहीं, योग्य कर्म करने से भी मिलती है। इसलिए हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाने से स्वयं को रोका? यदि उत्तर हाँ है, तो समझो कि तुम